कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका जीबीएफ स्कूल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी लेकर आए हैं जो कि अपने बच्चे को बिहार बोर्ड में पढ़ाते हैं। एक प्रश्न उनसे है कि आखिरकार आप अपने बच्चे को बिहार बोर्ड में ही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आपके मन में विचार आएगा फाइनेंशियल क्राइसिस। चलिए आपको हम 10 मिनट का आप समय दीजिएगा और बने रहिएगा। एक चीज बताते हैं, बिहार बोर्ड जाहिर सी बात है एक गरीबों का बोर्ड, जाहिर सी बात है ये अमीरों का बोर्ड नहीं है। यहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आपको बताऊं, इसकी कुछ चीजें बताना चाहता हूं बिहार बोर्ड से रिलेटेड। पहले तो बिहार बोर्ड नाम का कोई बोर्ड नहीं होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, BSEB। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1952 को होती है और शुरुआत होती है शिक्षा के विस्तार की, शुरुआत होता है शिक्षा के प्रसार की, और कहा जाता है शिक्षा ही सर्वोपरि है। फिर धीरे 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 विकास होता है और लोगों का विकास होता है और बिहार बोर्ड के, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जाता है। आखिर ये गिर क्यों रहा है जबकि इसके रक्षक हैं आईएएस अधिकारी, इसको मॉनिटरिंग करते हैं पीसीएस अधिकारी और इसे अप्लाई करते हैं स्कूलों में वो हेडमास्टर और टीचर्स होते हैं, वो भी बीपीएससी के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो आखिर ये शिक्षा का स्तर गिर क्यों रहा है? क्यों लोगों का भरोसा इससे दूर हो रहा है? और क्यों ये जितने भी अधिकारी, जितने भी टीचर्स ये अपने बेटे को बाहर क्यों पढ़ाते हैं? जब आप खुद ही आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, आपको खुद ही आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो लोगों को कैसे दिला रहे हो भाई? कितने बीईओ के बच्चे को आप देखे हैं कि आपके स्कूल में पढ़ रहा है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है? कितने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जो होता है वो आप अपने बच्चे को वहां पढ़ाता है स्कूलों में, जबकि स्कूलों के ऊपर निगरानी रहती है। स्कूलों में कितनी योजना आ रही है इसके ऊपर पूरा नजर बनाए रखता है वो, और उसमें से उसको पट परसेंटेज चाहिए, कट चाहिए भाई, कट। अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हो? वहीं एक प्राइवेट स्कूल में एक आम व्यक्ति पूरी संस्था को मॉनिटर कर रहा होता है और वहां से बेहतर रिजल्ट आता है। क्या कारण है भैया? एक आईएएस ऑफिसर हो करके आप सचिव बने हुए हो, एक मंत्री इसके लिए अपॉइंट किया गया है, इतने अधिकारी हैं, हर ब्लॉक में अधिकारी है, हर डिवीजन में अधिकारी है, हर डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी है, हर स्टेट वाइज अधिकारी आता है, तो फिर क्यों आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? जिस दिन से हर एक शिक्षक का बच्चा अगर उसी स्कूल में पढ़ेगा, हर प्रिंसिपल के बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, हर अधिकारियों का बच्चा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में मॉनिटरिंग करेगा, तो हम उम्मीद करेंगे शायद उस दिन कुछ न कुछ ठीक होगा। अन्यथा ये ठीक होने की बातें नहीं है, ये बस बात बताने की है। वो कहते हैं ना कि हमारे लिए नियम और कानून, शिक्षा व्यवस्था की बात वही लोग करते हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, जो दून स्कूलों में पढ़े हैं, वो हमारे लिए नियम बना रहे हैं। सच्चाई यही है कि वो लोग बैठ करके हमारे लिए नियम बनाते हैं। अरे वो क्या जानेंगे हमारे दर्द को, वो कैसे समझेंगे हमारे दर्द को? जब हम 10th पास करते हैं, ओलंपियाड के पेपर देने जाते हैं, हमें ओलंपियाड नहीं पता होता है कि ओलंपियाड क्या होता है।
हमें यार बताओ कि ओलंपियाड क्या होता है, क्लास 7th 8th से बताओ कि ओलंपियाड क्या होता है, साइंस ओलंपियाड बताओ, फिजिक्स ओलंपियाड बताओ। नहीं होता है कोई बताने वाला। जब हम एनडीए देने जाते हैं तो हमें नहीं बताया जाता है कि एसएसबी क्या होता है, और वहां पर अचानक से एसएसबी लिया जाता है यार, और वहां पर हम फेल हो जाते हैं। हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। जब हम आईएएस का पेपर देने जाते हैं तो वहां पर चीजें समझ नहीं आती है, जब तक समझ में आता है तब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। जुडिशियरी में यार सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश पढ़ना होता है, और लॉ में सारी चीजें इंग्लिश में डाल रखे हो आप लोग। और हम बिहार बोर्ड के लोग दिन रात संघर्ष करते रह जाते हैं, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नहीं। आप अपने बच्चे को तो इंग्लिश पढ़ा रहे होते और हमारे लिए सिर्फ इंग्लिश को बस पास कर लो, पास कर लो। तो चीजें बदलने की जरूरत है, चीजें समझने की जरूरत है। ये जो लोग बैठे हैं ना ऊपर, ये हमें दबाते आएंगे। बिहार बोर्ड के बच्चों का जो दर्द है वो वही फील कर पाएगा जो इस रास्ते से गुजरा है। मैं किसी और की बातें नहीं, मैं अपनी खुद की बातें बता रहा हूं। मेरे खुद की ये रियलिटीज हैं कि जब मैं 10th पास करके गया तो ओलंपियाड में समस्या आई। मुझे पता ही नहीं चला कि ओलंपियाड क्या होता है, केवीपीवाई क्या होता है, क्योंकि बताते ही नहीं हो। अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हो आप कहीं ना कहीं, दून स्कूलों में पढ़ाते हो, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाते हो, सीबीएसई के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हो जिसकी फीस बहुत बड़ी होती है। तो हमारा क्या दोष है यार? हम तो हम जन्म लिए गरीब, इसका मतलब हमारा इसमें क्या गलती है जिसकी सजा आप मुझे हर जगह पर देते हो? तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमने इस दर्द को झेला है, हम आने वाले जनरेशन को इस दर्द से नहीं झेलने देंगे। हम चाहेंगे कि उनके अंदर यह बदलाव लाएं। हम आईएएस में जाते हैं, 5 अटेम्प्ट देते हैं, 6 अटेम्प्ट देते हैं, हम फेल हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीजें नहीं पता चलता है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अरे वे ऑफ एनसीईआरटी क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है? हमें हमें पढ़ना सिखा दो भैया। ये समस्या है। पढ़ हम लेंगे, लेकिन कोई हमें पढ़ाने वाला नहीं। ये दर्द रहा हमें, और इसी को सोच करके हर साल आपको बताते हैं, हम हर साल लगभग 17 लाख बच्चे आईआईटी का एग्जाम 10th का पास करते हैं। बिहार बोर्ड के 10th का एग्जाम पास करते हैं। ये बच्चे जाते कहाँ हैं? ना ये दिल्ली एम्स में जाते हैं, ना एनडीए में क्वालिफाई करते हैं, ना आईएएस बनते हैं, ना जुडिशरी में जाते हैं। ये जाते कहाँ हैं? खूब बनते हैं तो ये दरोगा बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं यार, मजदूर बनते हैं, ये दूसरे की दिहाड़ी करते हैं ये। तो इसमें दोष किसका है? इसमें गलती किसकी है? क्या हमारा, या हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, इस चीज का दोष मुझे? तो हमारे लिए अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकते हो तो एक उम्मीद जगाओ और ये कर दो कि आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। चांदी के चम्मच से खिचड़ी खाने वाले लोग हम गरीबों के लिए नियम मत बनाइए। आप हम गरीब हैं तो गरीब को ही नियम बनाने वाला चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं, जेवीएफ स्कूल का गठन किया है मैंने, कि एक गरीब का बच्चा जिस दिन आईएएस बनेगा ना, वो गरीबों के लिए नियम बनाएगा और तब स्कूल का सिस्टम अच्छा होगा। एक गरीब का बच्चा जब जज बनेगा तो गरीबों के मसीहा और गरीबों का आवाज को बुलंद करेगा। एक गरीब का बच्चा जब कैप्टन बनेगा, जब वो एनडीए में जाएगा तो अपने देश की सेवा करेगा। और जब एक गरीब का बच्चा आईएएस में एम्स बन जाएगा और डॉक्टर बनेगा तो गरीबों का इलाज करेगा बेहतर तरीके से। हमारी यही ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश के साथ हमने जीवीएफ स्कूल का गठन किया है, ताकि हम उन बच्चों को इन पदों पर ले जाकर के स्थापित करें, ताकि वो कल को ये कह पाए कि हां, हमारे बच्चे भी बिहार बोर्ड में पढ़ेंगे।
क्योंकि ये लोग जो आईएएस बन रहे हैं ना, ये कतई नहीं सुनेंगे ये चीजें और कभी नहीं करेंगे ये बातें। तो हमें ये चीज समझना होगा, हमें ये चीज देखना होगा। आपको एक बदलाव की जरूरत है और हमारे साथ जुड़िए। हम जीवीएफ स्कूल लेकर के आए हैं और जीवीएफ स्कूल के जरिए हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम इन बच्चों को शिक्षित करने आए हैं। एक छोटी सी शुरुआत है, हमें आपके साथ की जरूरत है। हम इन बच्चों को बिहार बोर्ड टॉपर बनाने नहीं आए हैं। कितने टॉपर को आपने देखा है इन रैंकिंग में हासिल अपने आप को स्थापित करते हुए, लगभग ना के बराबर हैं ये। और नहीं ही है, आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, जो पिछले 10 साल का टॉपर है आज कहां है। आपको ये बेरोजगार मिलेंगे, कहीं ना कहीं गुमटी पे काम करते हुए मिलेंगे, कहीं टीचर बने हुए मिलेंगे और कहीं हमारे जैसे भटकते हुए लोग भी मिलेंगे। कई बार यूपीएससी, आईएएस, एनडीए तमाम जगहों से लौटते हुए मिलेंगे आपको। तो हमें एक बदलाव की जरूरत है, हमें इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हम ये छोटा मोटा लक्ष्य लेकर नहीं आए हैं, हम ये छोटा मोटा लक्ष्य लेकर नहीं आए कि आपको हम चुटकियों में बिहार बोर्ड टॉपर बना देंगे और आप तीस्मार खान बन जाएंगे। ये करने हम कतई नहीं आए हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो हमारे साथ मत जुड़िए। हम जुड़ने आए हैं कि हम अपने बच्चे को, जो हमारे जैसे होंगे, हम उन्हें जज बनते हुए देखना चाहते हैं, हम उन्हें आईएएस टॉपर देखना चाहते हैं, हम उन्हें एनडीए में टॉप करते हुए देखना चाहते हैं, हम एम्स में पढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि जब आप दिल्ली एम्स में जाएं तो किसी नेता की पैरवी नहीं, आपके अपने बच्चे वहां पे अवेलेबल हों। जब आप किसी कोर्ट में जाएं तो किसी जज साहब के बेटा को आपके पास नहीं जाएं, आपके अपने बच्चे उस कोर्ट में रहें और आपका वेलकम करें। हम इसके लिए आए हैं, हम ये चीज चेंज करना चाहते हैं, हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं इस राज्य में। और इसके लिए हम जीवीएफ स्कूल लेकर आए हैं, ताकि हम पढ़ेंगे, आपका साथ मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे और हम सभी मिल करके इस मजबूत बिहार का निर्माण करेंगे। ताकि ये जो बैठे हुए ना ऊपर लोग, यह सिस्टम बदलेगा और जब बदलेगा ना तो खलबली मचेगी और फिर एक नई शुरुआत होगी और उस नई शुरुआत के हकदार भी हम होंगे और भागीदार भी हम होंगे। तो चलिए हम एक शुरुआत करते हैं, इस जीवीएफ स्कूल की इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आप साथ दीजिए, हम बच्चे को बेहतर भविष्य की गारंटी दें।